बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कीअं आहियो? उम्मीद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं सुबुह जी हसीन शुरूआत अव्हां कई हूंदी पंहिंजे प्यारनि सां, जीअं मुंहिंजी हसीन शुरूआत थी आहे अव्हां सां। सो ईअं ई जी शुरूआत ॾाढी ज़बरदस्त हुजे त पोइ ॾींहुं बि ॾाढो सुठो गुज़रंदो आहे। ऐं ईअं ई मां चवंदी आहियां त पाणी ज़िंदगी आहे ऐं पाणी एतिरो असांजे लाइ इम्पॉर्टेंट आहे। जीअं असांजे तव्हां टीवी स्क्रीन्स ते PTV नेशनल ते ॾिसी रहिया आहियो, शॉर्ट मैसेजिस तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, उहो ई अॼु असांजो बि हिकिड़ो शॉर्ट मैसेज आहे इन्हनि सां ई रिलेटेड त पाणी ज़िंदगी आहे, पाणी खे ज़ाया न कयो। पाणी ॾाढो ज़रूरी आहे अव्हांजी ज़िंदगी में। उन्हनि खां पुछो जिन्हनि वटि पाणी नथो अचे ऐं हिन गर्मी जे मौसम में जॾहिं पाणी न अचे घर में त पोइ सोचो छा थींदो। तव्हांजी ज़िंदगी जो जेको सफ़र आहे उहो मुश्किल थी वेंदो ऐं तव्हांजो जेको डेली रूटीन जेका आहे पाणी ते बेस कंदी आहे। ऐं जॾहिं उहो पाणी ई न हुजे, मेन असांजी जेका बेसिक ज़रूरत आहे उहा ई असांखे मुयसरु न हुजे त पोइ ज़िंदगी त मुश्किल थींदी। ऐं तव्हां पंहिंजे इर्द गिर्द खे बि साफ़ु रखो ऐं साफ़ु उन खां पोइ साफ़ु रखी करे ऐं पंहिंजे इर्द गिर्द खे साफ़ु रखो ऐं उन सां जी तव्हांजी सिहत बि सुठी रहंदी, तव्हांजो इर्द गिर्द जो माहौल सुठो रहंदो ऐं जीअं इन्वायरमेंटल जेका पोल्यूशन हूंदी आहे उहा बि ख़तमु थींदी। सिर्फ़ु इंडिविजुअली अगरि मां ऐं तव्हां पाण खां इहा सफ़ाई ऐं सुथराई जो इहो जेको आहे इहो शुरू कयूं त केॾो सुठो थी वेंदो। त असां पंहिंजे इर्द गिर्द खे असां पंहिंजे इंडिविजुअली साफ़ु रखूं त पोइ असांखे ॾिसी करे असांजा नंढड़ा ॿारड़ा, असांजा ओड़े पाड़े वारा उहे बि पोइ साफ़ु रखंदा। ईअं ई जी असां पाणी जी जेका क़ीमत आहे उनजी ॾाढी असां छा चवंदा आहिनि त उनखे उनजी अलाए छा चवंदा आहिनि उहो वर्ड मूंखे यादि नथो अचे हींअर, ख़ैर तव्हां सम्झी वञो। हींअर ख़ैर मां वेंदमि साइमा ॾे, साइमा खे वेलकम चवंदमि ऐं पंहिंजे शो में पुछंदमि छा ठाहे आई आहे साइमा। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े में आहियो? हाँ मज़े में, ख़ूबसूरत लॻो था माशाल्लाह हमेशह जी तरह। ऐं छा ठाहे, थैंक यू सो मच। ऐं छा ठाहे आया आहियो? कहिड़ी रेसिपीज़ खणी आयो? असांजी टेबल त अॼु वॾी रंगीन लॻी पई आहे। रंगीन थियल आहे अॼु। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कीअं आहियो तव्हां सभु? उम्मीद त तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदव। अॼु मां पंहिंजे किचन कॉर्नर में जेका डिशिस तव्हांजे लाइ ठाहे आई आहियां उहे असांजे थोरो गोश्त खां हटी करे थोरो असांजी जेका देसी खाधो हूंदो आहे त असां ठाहिया आहिनि इहे बसर ऐं करेला, ठीकु आहे। ऐं हुन सां गॾु इहा आहे माह जी दाल, ढाबा स्टाइल जेका ढाबनि ते जेके नंढनि होटलनि ते मिलंदी आहे न। असां जॾहिं ट्रेवल कंदा आहियूं, सफ़र कंदा आहियूं त नंढनि होटलनि ते पठाणनि जी दाल हूंदी आहे, पठाणनि वारो जेको नान हूंदो आहे उन सां गॾु केॾी सुठी लॻंदी आहे, सुठी लॻंदी आहे ॾाढी। त उहा असां ठाही आहे। ऐं इहा आहे खीरा सैलेड, खीरा चाट। हा, इनमें तव्हां ॾिसंदव त मां इनखे जेकी चाट हूंदी आहे न उहो मां इनमें खीरे में जेको आहे न उहो प्रेज़ेंट कई आहे। अच्छा, जेको मेन कोर्स आहे पहिरियों तव्हां उनजी रेसिपी ॿुधाईंदो ऐं पोइ असांजी 3-4 रेसिपीज़ आहिनि हुननि ते वेंदासीं। बसर ऐं करेलनि लाइ असां तक़रीबन किलो खनि असां करेला वरिता, उनखे असां छिले करे चङो कटे वरितो ऐं उनखे लूणु लॻाए करे रखंदासीं। वरी जेको राणा कढण जो जेको तरीक़ो आहे उनखे मसले करे वरी तव्हां उनखे धोए वठो ऐं हुनखां पोइ ऑयल गरम कंदासीं। तेल में असां विझंदासीं बसर, न सॉरी, तेल में अॻु में असां फ्राए कंदासीं करेलनि खे, ठीकु आहे। करेला फ्राए करे असां कढी वठंदासीं। वरी हुन तेल में असां बसर विझंदासीं, तक़रीबन 3 या 4 बसर, ठीकु आहे। छो जो बसर घणा पवंदा आहिनि करेलनि में, छो जो करेला थोरा कौड़ा हूंदा आहिनि त उहो बसर छो जो मिठा हूंदा आहिनि त उहो उनखे एडजस्ट कंदो आहे जेको राण खे। त उहो असां विझंदासीं। वरी थोरा नरम थींदा त वरी हुनमें असां 3-4 सावा मिर्च उहे कटे विधा। वरी उनखां पोइ हिकिड़ो चमचो थूम अदरक जो पेस्ट विधो। वरी असां तक़रीबन 3 खनि टमाटा उहे असां कटे करे विधा, उनखे चङे नमूने भुञियो। वरी हुनमें असां मसाला शामिल कया, जंहिंमें लूणु, हिकिड़ो चमचो ॻाढ़नि मिर्चनि जो, अधु चमचो हैड जो, हिकिड़ो चमचो धाणा पाउडर, हिकिड़ो चमचो नंढो चांहि जो चमचो जीरा पाउडर, ठीकु आहे। इहे सभु मसाला विझी करे असां चङे नमूने भुञींदासीं। वरी असां इहे करेला हुनमें शामिल कंदासीं, सही आहे, ठीकु आहे। उनखां पोइ करेलनि खे बसर सां गॾु चङे नमूने भुञी करे वरी मथां हुनखे तव्हां इनमें धाणा ऐं सावा मिर्च विझी करे तव्हांजा इहे बसर करेला जेके आहिनि तयारु थी वेंदा, ठीकु आहे। माह जी दाल लाइ माह जी दाल खे अॻु में मां उॿारे वरितो, ठीकु आहे। उॿारे करे उनखे मां रखी छॾियो ऐं उनखे घणो न आहे उॿारिणो, छो जो हे ॾाढी जेका माह जी दाल हूंदी आहे न तमामु जल्दी ॻरी बि वेंदी आहे। ऐं जेकॾहिं हीअ वधीक ॻरी वेंदी आहे न त हीअ सफ़ा हो थी वेंदी आहे, अटे वांगुरु थी वेंदी आहे। त इनखे ॾाढो ध्यानु सां तव्हां उॿारियो। उहो वरी असां तेल गरम कयो, हुनमें असां हिकिड़ो चमचो थूम अदरक जो पेस्ट विधो।
वरी हुनखे भुनियो, वरी असां टमाटनि जो पेस्ट विधो हुनमें, 3 खनि टमाटनि जो पेस्ट करे विधो, वरी हुनमें असां सभु मसाला शामिल कया, जंहिंमें उहो ई सेम लूणु मिर्च, ॻाढ़ा मिर्च, धाणा ऐं ज़ीरो ऐं थोरी हैड, उहो विझी करे चङे नमूने भुञींदासीं। वरी हुनमें असां दाल शामिल कई, दाल शामिल करण खां पोइ वरी हुनमें असां ॾही शामिल कई थोरी, ठीकु आहे, तक़रीबन अधु कप जेतिरी असां ॾही शामिल कंदासीं, हुनखे चङे नमूने भुञींदासीं। वरी हुनखे असां दम ते छॾे ॾींदासीं थोरी देरि, त जीअं सॼो जेको तेल आहे उहो हुनजो मथे अची वञे। वरी हुनजे मथे तव्हां पोइ फूदनो हूंदो आहे, सावा मिर्च ऐं सावा धाणा ऐं अदरक, उहो विझी करे तव्हां हुनखे जेको आहे विझंदव त तव्हांजो तयारु थी वेंदो। मतलब इनके ड्राई तव्हां ठाहियो आहे, ड्राई ठाहियो आहे, पाणी जेको आहे बिल्कुलु तव्हां न सुकाए पाणी न, पाणी न गिह ते जॾहिं अची वञे ऐं पोइ तव्हां हुनखे लाथो आहे, ठीकु आहे। ॿ रेसिपीज़ जेके आहिनि उहे थी वियूं, ऐं केॾी सुठी ॻाल्हि आहे त असां हाणे गोश्तनि खां हटी करे थोरी सब्जी जूं रेसिपीज़ बि ॿुधायूं था। गोश्त बि खाओ ऐं गॾो गॾु सब्जियूं बि खाओ, छो जो मौसम अहिड़ो आहे न त हिनमें घणो तव्हां गोश्त इंटेक न कयो त बहितर आहे, छो जो इहे भाॼियूं ऐं करेला ॾाढी मुफ़ीद सब्जी हूंदी आहे। ऐं मंझंदि जो केॾा वणंदा आहिनि करेला, अगरि ऊन्हारे में तमामु सुठा, हा ऊन्हारे जे जेकी आहे मौसम उनमें तमामु सुठा करेला आयल हूंदा आहिनि, त जेका मौसम जी सब्जी आहे न उहा ज़रूरु खाइणु खपे। उहा ज़रूरु खाइणु घुरिजे, जीअं तव्हां ठाहींदा आहियो, जीअं तव्हां रेसिपीज़ ॿुधाईंदा आहियो, उहे ॾाढी मज़ेदार रेसिपीज़ हूंदियूं आहिनि। मूंखे हींअर हिते करेलनि जी न ख़ुशबू बि कॾहिं कॾहिं ॾाढी तेज़ ऐं सुठी ईंदी आहे, सो उहा मूंखे ख़ुशबू हींअर हिते अचे पई। करेलनि जो मज़ो ई आहे, जो हुननि जो हल्की हल्की कोराण हूंदी आहे न, हुनमें हुनजो वधीक मज़ो ईंदो आहे। मज़ो ऐं जॾहिं हुन में बसर ऐड थींदा आहिनि, हुन ख़ुशबू में ॾाढी हिकिड़ी चार चंड इज़ाफ़ो थी वेंदा आहिनि। अच्छा, हे जेको आहे असांजी रेसिपी ॾाढी अलॻि क़िस्म जी रेसिपी आहे, जीअं चाट वग़ैरह ठाहींदा आहियूं, पर चाट अगरि तव्हां थोड़ी चाट जी अलॻि तरीक़े सां थोरो तव्हां खीरे ते प्रेज़ेंट कयो त काफ़ी डिफरेंट इहो असांजो सम्झो त चाट प्लस सैलेड मतलब कॉम्बो आहे हिकिड़े तरीक़े सां। इहो कीअं ठाहियो अथव? इहो तमामु ईज़ी आहे सभा। इनमें मां खीरा वरिता, 3 खनि खीरा वरिता मां, वरी हुनजा जेके ॿिज हूंदा आहिनि न विच वारा, उनखे मां चमचे सां न कढी वरिता। सही आहे। उनखे सॼो मां ख़ाली करे छॾियो खीरे के विच में। अच्छा, ख़ाली आहे विचां मतलब? हा, विचां ख़ाली आहे। छोला ऐं हे सेव पूरी लॻल आहे। हा, पोइ मां चाट हिकिड़ी ठाही, जंहिंमें मां चणा विधा, टमाटो हिकिड़ो चॉप करे विधो, हिकिड़ो नंढो बसर वरितो, ऐं हिनमें मां सावा धाणा, फूदनो ऐं सावा मिर्च। अच्छा, तव्हां हिनमें ॿियूं शयूं बि शामिल करे सघो था, ॾाढ़ूं आहिनि जेकॾहिं मौसम जेकॾहिं ॾाढ़ूं जीअं त हुनजा दाणा तव्हां विझो, ऐं हिनमें जेकी भुटा हूंदा आहिनि जेका हूंदी आहे उहो तव्हां उहे जा दाणा विझो, त हीअ तमामु अञा बहितरीनु थी वेंदो। त बसि उहो मां शामिल कई, थोरी मां हिनमें चटणी शामिल कई गिदामड़ी जी, ऐं मथां वरी जेका सेव आहे उहो मां मथे विझी छॾी। अच्छा, सैलेड में जेके असां शयूं विझंदा आहियूं उहे बि असां हिन में ऐड करे सघूं था। जीअं तव्हां चयो त भुट्टो हूंदो आहे उहो विझी सघूं था, या ॿियूं अहिड़ी शयूं कुझु विझी सघूं था, टमाटर, बसर, शिमला मिर्च विझी सघो था, गजरूं विझी सघो था तव्हां। ऐं मां खीरो बि विधो आहे हिनमें, मूंखे यादि मां हिनमें खीरो बि शामिल कयो, नंढो नंढो कटे करे उहो बि मां हिनमें शामिल कयो। त हिन नमूने तव्हां जेकॾहिं ॿारनि खे बि ॾींदो त ॿार बि थोरो डिफरेंट ॾिसी करे मथां खाइण उहो बि शुरू कनि, छो त ॿार सब्जियूं तमामु घटि खाईंदा आहिनि। बिल्कुलु ज़बरदस्त रेसिपी। ऐं जीअं असां वटि हिकिड़ी ड्रिंक बि पई आहे, ऐं पर्पल ड्रिंक आहे, ॾाढी मज़ेदार लॻे थी, इन जी रेसिपी ॿुधाईंदो। इहा आहे ॼमू जो शरबत। ॼमू अॼुकल्ह ॾाढा सुठा आयल आहिनि, ऐं ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि, शुगर पेशेंट जे लाइ त तमामु सुठी अक्सीर आहे। त इहो बि असां तक़रीबन 1 कप ॼमू वरिता, हुनखे मां छिले, उनजो जेका विची जेका हूंदी आहे न खेकट, उहा असां कढी छॾी। वरी हुनखे असां ब्लेंडर में ॼमू विधा, हुनमें असां थोरो लूणु विधो, थोरो कारो लूणु विधो, 3-4 पुदीने जा पता विधा, हिकिड़ो लीमे जो रस विधो, ऐं पाणी विझी करे असां हुनखे ब्लेंड करे वरितो। ईअं तव्हां जेके असांजे घर में जेकी शुगर, असांजा जेकी वॾा हूंदा आहिनि, अक्सर उन्हनि खे कंहिं न कंहिंखे शुगर जी बीमारी हूंदी आहे, त तव्हां ईअं उन्हनि खे ठाहे करे ॾियो त उहे बि ॾाढा तव्हां सां ख़ुशि थींदा, ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो उन्हनि खे बि, त तव्हां उनखे हिकिड़े छो त ईअं त ॼमू असीं वठी खाईंदा आहियूं न, उहो त, पर जेकॾहिं का सां तव्हां शइ था ठाहियो, का ड्रिंक था ठाहियो, का बि डिश था ठाहियो, ऐं इन में ॾिसो लीमो बि आहे, ऐं इन में ब्लैक पेपर बि आहे, न ब्लैक पेपर न कारो लूणु, सही आहे, कारो लूणु ऐं फूदनो, इहे सभु शयूं बि मुफ़ीद आहिनि। अॼुकल्ह जीअं मौसम आहे न, गरम मौसम हली रही आहे, जीअं तव्हां रोज़ानो ॿुधाईंदा आहियो त पाणी पीअणु खपे, ऐं जेके जूसिस आहिनि जेके असांजा जेके आयल आहिनि अॼुकल्ह जा फ्रूट, त इहे बि तव्हां इहे ठाहे करे पीओ त ॾाढो सुठो। ऐं इहो बि हूंदो आहे, गर्मी एॾी आहे, पाणी बि केतिरो पियूं, पाणी बि एतिरो न आहे असां इंटेक करे सघंदा, सो इहो ज़रूरी आहे त पाणी असां डिफरेंट फॉर्म्स में
पियूं, जूसिस जी जूसिस form में पियूं तव्हां ऐं ORS पियूं ऐं लस्सी पियूं, सो इहो ॾाढो मुफ़ीद आहे, छो जो गर्मी जो ॾाढो मौसम आहे, मुंहिंजो तोड़ इहो ई आहे त असां वधि में वधि जूसिस पियूं ऐं पाणी जो इंटेक रखूं पंहिंजी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच साइमा, ॾाढी ज़बरदस्त रेसिपीज़ ऐं रंगीन टेबल तव्हां असांजी कुकिंग कॉर्नर में सजाई आहे ऐं इहे रेसिपीज़ असां वटि यूट्यूब ते बि मौजूदु थी वेंदियूं जल्दी ई अॼु जे ॾींहं में, सो इहे तव्हां हिन खे फॉलो करे सघो था, इहे वरी पंहिंजे किचन में ठाहे सघो था ऐं पंहिंजे घर वारनि खे तव्हां ख़ुशि करे सघो था। नाज़रीन, हिकिड़े ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, काॾे न वञिजो, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते वरी पोइ वापसि अचूं था। नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते असां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं जीअं गर्मी जो मौसम आहे ऐं गर्मी एतिरी आहे त असांजी कपिड़नि जी सिलेक्शन जेका आहे उन में असां कंफ्यूज़ थी वेंदा आहियूं, छो जो कपिड़नि जो जेको स्टफ हूंदो आहे, जेको कलर हूंदो आहे, उन जी वजह सां बि असांखे ॾाढी गर्मी थींदी आहे। सो इहो ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे त असांखे लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स ऐं कपिड़ा कीअं सेलेक्ट करणु घुरिजनि, इहो असांखे सिखणु ज़रूरी आहे ऐं इहो असांखे मद्देनज़र बि रखणु घुरिजे त कपिड़ा गर्मियुनि में कहिड़ा पाइजनि ऐं सर्दियुनि में कहिड़ा पाइजनि ऐं मौसम जे हिसाब सां असांखे कपिड़ा कीअं पाइजनि, इहो ॾाढो ज़रूरी आहे। असां सां गॾु तव्हां सम्झी त विया हूंदो, असां कपिड़नि जी ॻाल्हि ऐं फैशन जी ॻाल्हि, डिज़ाइन्स जी ॻाल्हि करण वारा आहियूं। सो डिज़ाइनर असां सां मौजूदु आहे लुबना मुदस्सिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम लुबना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी ठीक है, मज़े में है? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी बहुत है लुबना, और गर्मी में हमारे फिर वो जो सिलेक्शन होती है वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, हमें समझ नहीं आता कि अब इवेंट भी बहुत ज़्यादा थोड़ा है, अच्छा वाला है, तो ड्रेस उस हिसाब से क्या चूज करें, क्या पिक करें, क्योंकि हम लोग वैसे नॉर्मली घर पे तो आप कुछ भी पहन लेते हैं और बड़े लाइट फैब्रिक्स होते हैं, लेकिन जब आप बाहर कुछ पहन के जाते हैं वेडिंग तो में उसका जाना होता है, फैब्रिक भी थोड़ा पार्टी हैवी में होता जाना है होता और गर्मी से बचना भी होता है। एग्जैक्टली तो कैसे इन ट्रेंड्स को आप मद्देनजर रखते हुए आप स्टाइलिश भी लग सकते हैं? एग्जैक्टली सबा आजकल तो लॉन आपने देखा होगा कितने हैवी ड्रेसेस चल रहे हैं लॉन के। हाँ जी। और उसमें इतनी एम्बेलिशमेंट्स होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लॉन के ही ड्रेस आजकल सब ज़्यादातर लोग पहन रहे होते हाँ। हैं। बट बहुत से लोग हैं जो लॉन प्रेफर नहीं करते, लॉन नहीं पहन रहे हाँ। होते। तो उसके लिए ये कि आप प्योर फैब्रिक जो होता है, रॉ सिल्क हो गया, प्योर रॉ सिल्क हो गया, प्योर क्रेप हो गया। भी लुबना कितना लाइट होता है, कितना कितना मजे का लाइट और होता इतना है। मजे का अच्छा, होता है। आपने जो पहना हुआ है ये रॉ सिल्क है ना? नो, दिस इज नॉट रॉ सिल्क, दिस इज सिल्क, प्योर सिल्क। अच्छा, दिस इज प्योर सिल्क। ठीक है। तो ये भी इजी है, इजी टू गो है। हाँ। आराम से आप पहन के आप किसी पार्टी में कहीं भी जा सकते हैं। और पार्टीज वगैरह में आप जा रहे होते हैं तो कौन सा वहाँ गर्मी हो रही होती है, एयर कंडीशन हाँ, air ऑन होते condition हैं, होता है। उसमें आराम से आप कैरी कर सकते हैं। और प्योर फैब्रिक जो होता है वो आई थिंक बेस्ट होता है। सही है, मतलब आप कह रही हैं कि अगर हम कुछ भी डिजाइनिंग अगर करना चाहें या करवाना चाहें तो रॉ सिल्क और रॉ सिल्क, जो आपने पहना हुआ जी जी, उस पे जो है बड़ा लाइट भी आपको फील होता है Exactly. और और डिजाइन लेकिन लाइट एम्ब्रॉयडरी हो, बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी ना हो, गर्मी के लिहाज से एम्ब्रॉयडरी हो। जब सर्दियों में तो ये है कि विंटर में आप हैवी एम्ब्रॉयडरीज करवा के वेलवेट्स पहन के आप लोग जा रहे होते हैं, बट लेकिन इसमें थोड़ी लाइट जरदोजी हुई हुई हो, लाइट मशीन वर्क हुआ हो, उस पर थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट हुई हुई हो, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें ना हो। अच्छा, बॉडी टाइप के हिसाब से भी आपको फिर सिलेक्शन करनी पड़ती है लुबना। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब कभी ज्यादा थिन हो कोई लड़की या फिर ज्यादा ओवरवेट हो, डबल एक्सेल, तो उसमें क्या पहनना चाहिए, कौन सा फैब्रिक ज्यादा अच्छा हो? बॉडी टाइप बहुत ज़रूरी है। बॉडी टाइप को देखते हुए आप फैब्रिक सेलेक्ट कीजिए। अगर आप बॉडी आपकी आप बहुत ज़्यादा हैवी हैं और उस पर आप कॉटन पहन रहे हैं, वेलवेट्स पहन रहे हैं या बहुत ही थिक फैब्रिक पहन रहे हैं, बहुत अजीब तो सा वो तो लगता बहुत है, अजीब उसमें ज्यादा हो मोटे जाता लगते है। हैं। उसमें आप सिल्क लीजिए, जॉर्जेट लीजिए, शिफॉन लीजिए, जिसमें आप थोड़ा स्लिम भी लगे और थोड़े लॉन्ग शर्ट, लॉन्ग स्टाइल हो, थोड़ा सा फ्लेरी हो, या फिर काफ्तान आजकल बहुत इन है। अच्छा, काफ्तान स्टाइल हो लेकिन लूज फिट में हो, अगर Loose आप fit बहुत में ज़्यादा हैवी हैं। हाँ। और अगर बहुत ज्यादा पतले हैं तो फिर कौन सा पतले फैब्रिक? हैं तो यार सब चलता है। पतले हैं तो आप तो फिर शॉर्ट शर्ट भी चल रही है आजकल, शलवार के साथ। शलवार बहुत इन हो गई है आजकल। हाँ। बड़े पांचे की शलवार आपने देखी होगी, हाँ। बहुत इन है, शॉर्ट शर्ट के साथ।
तो वो इजी टू गो है। और लॉन्ग शर्ट आप ले लें स्ट्रेट कट में। अच्छा, वैसे अब ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा जैसे कोई 8-10 साल पहले कि भाई अगर लॉन्ग शर्ट है और मार्केट में लॉन्ग शर्ट आ रही है तो लॉन्ग शर्ट ही पहन रहे हैं सब। नहीं, ऐसा कुछ और नहीं। शॉर्ट शर्ट आ गई तो फिर शॉर्ट शर्ट पहन रहे हैं। अब ऐसा नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है, आपके ऊपर जो सूट कर रहा है आप वो पहनिए, सही जो आप सही तरह अच्छी तरह कैरी कर सकती हैं, जिसमें आप लग रही हैं, आपने मिरर में अपने आप को देखा भाई इसमें मैं अच्छी लग रही हूँ, दैट्स इट। आप उसमें कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल होना चाहिए, इजी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो आप लॉन्ग चल रहा है तो आप लॉन्ग ही पहने, शॉर्ट चल रहा है तो आप शॉर्ट ही पहने, ऐसा कुछ। अच्छा, अब हम लोग ना फैशन ट्रेंड्स में भी बड़े इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अपने जो पहनना है आप पहने। हाँ, बस एग्जैक्टली, यू हैव टू फील कंफर्टेबल। कंफर्टेबल होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली, है। कंफर्ट लेवल हर कोई अपना Comfort- देखते हुए अपना ड्रेस सिलेक्ट करता है और वो पहनता है। बट बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे इस तरह के होते हैं कि वो क्लाइंट्स जब आते हैं तो उनकी क्या डिमांड्स क्लाइंट्स होती हैं? आते हैं तो वो फिर पिक्चर्स लेकर आ रहे होते हैं, मॉडल की पिक्चर। आप अपनी फिजिक तो देखिए, आपकी फिजिक क्या है, तो आप उस हिसाब से डिज़ाइन करवाइए ड्रेस। अब हम तो सिर्फ मशवरा ही दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है वो स्टिक ऑन रहते हैं कि नहीं इसने ये बनाया है तो मेरे भी यही बनाएंगे, और फिर जब वो बन के आता है तो और फिर वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो डिज़ाइनर की सुननी चाहिए, डिज़ाइनर की अपनी प्रैक्टिस होती है, तो वो आपको गलत मशवरा नहीं देता है। तो बस क्लाइंट्स का ये है कि बहुत सारे जो है वो बिल्कुल स्लिम स्किनी और वो उसके डिजाइन उठा के ला रहे होते हैं और अपनी फिजिक उनकी कहाँ जा रही होती है, और बस ये हमें यही पहनना है, यही बना के दीजिए। तो वो बड़ा तो मुश्किल तब हो बड़ा जाता है। डिफिकल्ट भी वो हो बहुत जाता होगा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत टैकल difficult करना हो जाता है। क्लाइंट्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे होते हैं समझ भी जाते हैं, हाँ। चले जाते हैं डिजाइनर की मर्जी के साथ, लेकिन बहुत सारे होते हैं कि नहीं हमें यही करना है। फिर जब वो बन के आ रहा होता है तो फिर वो complaints सूट हो नहीं रही कर रहा होती होता, है, फिर वो मजा नहीं आ रहा फिर होता वो देख मजा के नहीं आ और रहा पहन होता है। के। Exactly, सही है। अच्छा, आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और कैसे शुरू हुआ ये Sabah, सिलसिला? it's been about 20 years, 17 to 18 years near about. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया था, एग्जीबिशन से स्टार्ट लिया था। एग्जीबिशन से? एग्जीबिशंस करती थी मैं बहुत, पीसी में बहुत एग्जीबिशन होते थे उस वक्त, मैरियट में बहुत होते थे। तो मंथली तकरीबन कोई 4 एग्जीबिशंस होते थे। उसके बाद करते करते काम बढ़ता गया। फिर अब तो मेरा सारा ज़्यादातर मियामी और कैलिफोर्निया में सारा काम वहाँ बन के जा रहा होता है। अच्छा लुबना, आपका काम जो है हमारे पास भी कुछ डिजाइन्स हैं आपके, और आपकी जो कलेक्शन आप लेकर आई हैं उससे मैंने अंदाजा लगाया फॉर्मल्स हैं। फॉर्मल ज़्यादा हैं और मेरे फॉर्मल ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। सही है। तो फॉर्मल्स में आप क्या ट्रेंड्स ज्यादा फोकस करती हैं, क्या होना चाहिए, कौन सा काम होना चाहिए? डिपेंड्स, जो चल रहा हो, जो ट्रेंड में चल रहा हो, शरारे चल रहे हैं, कलीदार चल रहे हैं, लॉन्ग फ्लेयरी शर्ट्स चल रही हैं, स्ट्रेट कट शर्ट चल रही हैं, तो जो क्लाइंट की डिमांड होती है उसी तरह करना पड़ती है वो सारी चीजें। ठीक है। एक ट्रेंड आ गया, डिजाइनर ने निकाल दिया तो वो सभी फॉलो कर रहे होते हैं, वही ट्रेंड चल रहा होता है। सही है, देखा होगा आपने। हाँ। अच्छा, कलर्स कौन से आजकल वेडिंग्स में इन है? इवेंट्स के लिए आप जा रहे हैं, समर में कोई तो आप heavy लाइट events? कलर लीजिए, और वाइट तो आजकल बहुत इन है। वाइट ऑफ वाइट, ऑफ वाइट, आइवरी, पिस्ताशियो, पिंक, ओके। सारे बहुत। अच्छा, मतलब आज जो मैंने कलर पहना हाँ, this is in. This is in, This is सही in. है। और अच्छा, लॉन पे जब आपकी एम्ब्रॉयडरी हुई भी होती है वो आपको हैवी फील होता है, आप घर पे नहीं पहन सकते। नहीं, बिल्कुल है ना, यही होता है। तो वो लॉन के जोड़े जो हमारे एम्ब्रॉयडर्ड है वो हमारे वेस्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। वो हैवी ड्रेसेस वो फिर घर में नहीं पहने जा रहे होते। घर में तो बिल्कुल इजी टू गो, आप कुर्ता पहन लिया, उस पर कुछ भी ना हो, बटन्स भी ना लगे हुए उस पर। हाँ, कुछ भी ना लगा हुआ। हाँ। अच्छा, व्हाट्स योर पर्सनल स्टाइल? आप अपना जो स्टाइल डेफिनेशन है उसको कैसे डिफाइन करती हैं, कैसे लेके चलती हैं? मेरे ज्यादातर जो पसंद किए जाते हैं सबा, वो ब्राइडल्स, फॉर्मल्स, और मेरा जो जरदोजी वर्क है वो बहुत पसंद किया जाता है। जो काम है ना मेरा, जो अड्डे का काम होता है, हैंडवर्क जो है वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। सही है। अच्छा, हमारे पास आपकी जो कलेक्शन है हम वहाँ भी जाएंगे और वो हम पंहिंजे नाज़रीन खे ॾेखारणु चाहींदमि। तो जेके अॼुकल्ह ना शादी जो सीज़न हली रहियो आहे, शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो हम लोग अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे कि ये कहिड़ा कपिड़ा आहिनि लुबना वटि, कहिड़ा ट्रेंड्स उहे खणी आयूं आहिनि पंहिंजे बुटीक ते ऐं पंहिंजे डिज़ाइनर वर्क में। सो मां ओॾे हलंदासीं ऐं आपका माइक यहाँ लगा हुआ है, 1 मिनट आप यहाँ पे आ जाए। हाँ, सही है जी। ये सबसे पहले जो है हमारे पास ये एक पिंक कलर का जोड़ा है और ये आई थिंक मेहंदी का है। हाँ,
ऐसे ही मेहंदी है? पे पहन सकते हैं। मेहंदी का जोड़ा है ये, और ये बड़ा Exactly. जबरदस्त मेहंदी पे, या फिर कोई अगर ऐसी ढोलकी या मेहंदी, मायों, अगर आपने थोड़ा शौक Exactly, लगना है तो मायों। मायों पे भी आप ये पहन सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ये पूरा दुपट्टा फ्रॉक है अंदर? दुपट्टा है, दिस इज शरारा। सही है, दिस इज शरारा। और ये ठीक है, दुपट्टा है, उसके साथ हमने इसका पोटली पाउच कर दिया है, हाँ। इसकी बेल्ट है, सही है, 4 पीस ड्रेस है। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त जी। जरदोजी वर्क करवा दिया इसके ब्लाउज पे। सही है। अच्छा, अगर का भेण जी जेका दुल्हन आ उन जी कोई भेण आ का माए त उन लाइ त मेहंदी लाइ ॾाढो परफेक्ट ड्रेस आहे, छो जो उन में पोइ एनवलप्स बि त रखणा हूंदा आहिनि। ऐं उन सां गॾु गॾु जी हे हिकिड़ो असां वटि वाइट अच, जो वाइट पर्सनली मूंखे वाइट ॾाढो पसंद आहे, ऐं वाइट आजकल इन भी है। वाइट आजकल इन भी हाँ, है। तो ये क्या एम्ब्रॉयडरी है इस पे, और ये क्या गोटा बना वर्क है, सारा गोटा वर्क है इसके ऊपर, और मरोड़ी गोटा वर्क कहलाता है ये। सही है। और ये आराम से आप निकाह में पहन सकते हैं, या फिर निकाह में दुल्हन की निकाह बहन इवेंट भी हो, पहन दुल्हन सकती की है। बहन हो, या फिर दुल्हन की माँ और कजन्स, जो हाँ, सारी हाँ। ब्राइडमेड्स होती हैं, उहे पाए सघन थियूं। ऐं इसके साथ नीचे इसके गरारा साथ है, हमने प्लाजो किया है, प्लाजो क्रश है। प्लाजो। ठीक है, क्रश प्लाजो बहुत खूबसूरत है, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। वाइट अगेन। हाँ, वाइट। अच्छा, वाइट की तरफ मैं तो बहुत अट्रैक्ट होती हूँ, वो चाहे सिंपल ही हो। चल भी रहा है, बहुत हाँ। डिमांड आती है वाइट की मेरे पास। अच्छा, This is इसके बारे में कलीदार। बताइएगा। कलीदार, कलीदार ठीक है, उस पे और सारा इसके जरदोजी साथ वर्क हुआ हुआ है, बॉटम कौन सा है? ऑर्गेन्जा दुपट्टा है, और हाँ। इसके साथ हमारा ये आई थिंक इसके साथ पूरा ये सही है। दुपट्टा है, और अतलस प्लाजो, ठीक है, प्योर जामावार अतलस का प्लाजो। सही है। निकाल लीजिए बाहर। ये पूरा जो है प्लाजो है इसके साथ, और ये जैसे वो पिशवास होती है उस टाइप का Bright, कलीदार। आराम से ब्राइट पहन सकती है ये निकाह पे। सही है जी, जबरदस्त। और ये आप यहाँ हैंग कर दीजिएगा, या यहाँ पर साइड पे रखते हैं। अच्छा, ये दिस इज कलर, ड्रेप साड़ी, ये कलर लुक ना Lavender. पर्सनली आजकल मैं बड़ा ढूंढ रही हूँ, लेवेंडर। लेवेंडर, और ये बड़ा खूबसूरत लगता है कलर। हाँ, अच्छा, ये कलर कुछ लोग कैरी कर सकते हैं और कुछ और लोग नहीं कर सकते। ये बड़ा डिफिकल्ट है Difficult बहुत colour है, खूबसूरत, क्योंकि किसी पर सूट करता है और हाँ। किसी पर नहीं कर रहा होता है और ये colour। काफी हैवी भी है। हाँ। इस पे ये क्या काम हुआ हुआ है, और ये भी सारा- कलीदार है, या ये इसके नहीं, साथ? नहीं, अच्छा, नहीं, ये this is, ओके, ये लहंगा है। नहीं, लहंगा, ये मरमेड स्टाइल हाँ। लहंगा है, और इसके साथ ये साड़ी दुपट्टा है, मतलब ये ठीक साड़ी है। की तरह ड्रेप होगा इसके ऊपर, सही ये है। साड़ी बन जाएगी। अच्छा, और नीचे इसके शरारा हो गया, ऊपर सही इसका है। ब्लाउज हो गया, और कोई कुछ होता डमी तो मैं आपको डिस्प्ले हाँ। करके दिखाती। ये ठीक पूरा है, समझ गए, वो समझ साड़ी गए की ना? तरह। हाँ, हाँ, drape। ठीक है, ये मुझे दे दें आप, थैंक यू। और जी इसके बाद हमारे पास ब्लैक कलेक्शन आ रही है, ब्लैक, ब्लू, डार्क कलर्स। अच्छा, ये जैसे काफ्तान। आपने पहना हुआ है, हाँ, तो ये this is सेम like- वैसे ही है। हाँ, काफ्तान, हाँ, ये काफ्तान। अच्छा, ये बिल्कुल वही एम्ब्रॉयडरी साइड ड्रॉप काफ्तान, इसमें डिफरेंट है। एम्ब्रॉयडरी है। सही है, ठीक है जी, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। और ये ओम्ब्रे जो हमें बीच में काफी Two अच्छे भी tone लगे थे। हाँ, काफ्तान टू है, टोन। हाँ। दिस अच्छा, इज इस- अगेन कलीदार। हाँ, दिस इज लेकिन कलीदार। और ये soft, इसके साथ जो है, ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये एम्ब्रॉयडरी है या गोटा वर्क है, गोटा सारा वर्क गोटा है वर्क सारा। हुआ हुआ है इसके ठीक है, ऊपर। इसके साथ भी Hand ट्राउजर work है है। अंदर, या अजार इसका भी वगैरह? अजार है, और दुपट्टा इसका मल्टी कलर है, ऑर्गेन्जा। सही है, ठीक है, हाँ, इसका भी अजार ओके। है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ये इसको ऐसे करके ये इसका दुपट्टा है, ठीक है, ठीक है जी, जबरदस्त। और इसके साथ साथ हमारे पास अभी ब्लू एक ड्रेस है, और ये इसके साड़ी बारे में है, मुझे this is बताएं। साड़ी, सही है, ये पूरी साड़ी है नीचे, और इसकी ये साड़ी है अंदर। ये साड़ी पहले बंधेगी पूरी, सही है, पूरी साड़ी है, ठीक है। साड़ी की ऐसे फॉल वगैरह सब कुछ डल के, ठीक है, उसके बाद ये इसके ऊपर ये पहना जाएगा, हाँ, गाउन इसका, और सही इसके है। ऊपर बेल्ट लगेगी। ओके। अच्छा, ये बेल्ट है, और ये यहाँ पे हाँ, लगेगा। ये बेल्ट यहाँ आ ठीक जाएगा, है। और नीचे साड़ी आ जाएगी पूरी। सही है और जी। साड़ी का जो पल्लू है वो हाँ। पीछे से आ जाएगा। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त। और इसके साथ अब ये वाइट, अगेन वाइट, और मेरा फेवरेट। और इसके दिस इज साथ टेल गाउन, टेल गाउन है, टेल ठीक है, गाउन हाँ, विद इसकी दुपट्टा एंड tail भी है सीक्वेंस पीछे। शरारा। दिस इज दुपट्टा। सही है। और ये पूरी टेल है इसके अंदर? नहीं, किन किन में है? टेल इसके साथ है, गाउन में है, और स्ट्रेट शरारा है, हाँ, कैन कैन के साथ है, और ये इसका दुपट्टा है।
ठीक है जी, जबरदस्त। और ये आप पार्टी वेयर या पार्टी फिर अगर वेयर, हाँ कोई हाँ, इवेंट आराम है, स्पेशली अगर वलीमा कोई हाँ ड्रेस, वलीमा हाँ, या कोई वलीमे पे पहन गर्ल्स सकते हैं के आराम से। ब्राइडल शावर्स, उसमें ये बड़ा Exactly. खूबसूरत लगेगा। तो अच्छा फिर फॉर ये लाइक जैसे ईद है हाँ या कोई पार्टी है, ये उसमें आराम से आप पहन हाँ सकते हैं। ऑर्गेन्जा फ्रॉक है, कलीदार। हाँ, इसमें से ना मुझे ईद वाली वाइब आ रही है, ईद वाले है ही ना? ड्रेस है ये। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा, आपके पास जो कस्टमाइज बनवाते हैं तो उसमें कलर आपको डिफरेंट कलर बना के अगर देते हैं? ये पसंद आ गया किसी को कि हमें पिंक में बनवा दें या हाँ। पीच में बनवा दें या ब्लू में बनवा दें, तो कस्टमाइज हो जाता है। सही है। अच्छा, इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, दिस इज अगेन मरमेड शरारा ठीक विद है। साड़ी। अच्छा, ये भी साड़ी ब्लाउज के साथ है। हाँ जी, ये पूरा साड़ी की तरह ड्रेप इसका ये सही है। ये दुपट्टा इसके ऊपर पूरा ये इस तरह लिपट जाएगा। ठीक है। और ये साड़ी स्टाइल में बनेगा। सही है। अच्छा, ये सीक्वेंस अभी तक इन है? सीक्वेंस इन है, सीक्वेंस इज ऑलवेज सीक्वेंस पे भी मतलब हम लोग जो है ड्रेसेस ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि exactly. सीक्वेंस पे ना जब हम लेते हैं ना, हम सोचते हैं कि ऐसे नहीं कि एक दफा पहन ले, एक दफा खराब पहन ले नहीं होता और ना, फिर खराब sequence ना हो ये जाए, या फिर ऐसा नहीं कि हमें फिर बाद में काम 12 ना महीने आए। चल रहा होता है आपका ये है ना? सीक्वेंस। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये इसके बारे में बताएं This is मुझे, ये side क्या, drop दिस इज वेरी पोंचू। डिफरेंट। हाँ, ये साइड ड्रॉप पोंचू है। ठीक है। और इसमें एम्ब्रॉयडरी है विद प्लेन ट्राउजर, दैट्स इट। सही है, जबरदस्त। अच्छा, प्लेन ट्राउजर है इसका, बिल्कुल हाँ, स्ट्रेट। प्लेन स्ट्रेट पैंट है। ठीक है जी, बहुत खूबसूरत। और इसके साथ अभी ये हमारे पास ये बड़ा अच्छा सा कलर मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लाइट कलर्स अच्छे लग रहे और होते हैं, गर्मी बड़े में तो ठंडे रखते ही ठंडे, लाइट है ना? कलर्स अच्छे हैं। हाँ। अच्छा, इसके बारे में बताएं मुझे। ये कलीदार है, गाउन है विद शरारा। सही है। प्योर अच्छा, काम मेरा सारा प्योर पर ही होता है। प्योर अतलस शरारा है। ठीक है। ठीक है, इसका दुपट्टा है। और ये थोड़ा सा जैसे हैवी साइज के भी हमारे पास आते हैं, मांगते हैं। हाँ। एक्स्ट्रा लार्ज साइज है हाँ। थोड़ा, तो इस पे पूरा सरदोजी वर्क अच्छा, हुआ हुआ है, वैसे pearl जितने work भी हुआ हुआ है। ड्रेसेस मैंने अभी उठाए हैं इसमें ये सबसे ज्यादा हैवी हाँ, है। ये बहुत हैवी है। ये बहुत हैवी है, इसके काम से भी पता चल रहा है। अच्छा, पर्ल वर्क बड़ा खूबसूरत लगता पर्ल है। तो हाँ। सारा सीजन ही चल रहा होता है ना। हाँ। पर्ल, और पर्ल जिसमें लग जाते हैं जिस ड्रेस में, वो एक अलग ही टच दे रहा होता है। सही, Decent बहुत से touch आ रहा खूबसूरत। होता है। हाँ। अच्छा, व्हाइट पे भी अगर पर्ल्स लगवा लें या हाँ, आइवरी हाँ, शेड्स बिल्कुल, पे, वो भी बिल्कुल, बड़े बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत मजे का लगते हैं। लगता है। अच्छा, इसके बारे में Jacket, this is बताइएगा। jacket. ठीक है। जैकेट विद शरारा, क्रश शरारा। सही है, इसके साथ क्रश शरारा है Crush और ये शरारा। ऊपर जैकेट है। दुपट्टा नहीं है इसका, दुपट्टा ठीक है। ऑप्शनल है, पहनना चाहे पहने, नहीं पहनना चाहे ना पहने। उसपे पूरा जरदोजी वर्क हुआ हुआ है, जरी है, सारी चीजें हैं इसके ऊपर। सही, इसका रेशम काम भी बहुत है। हैवी और बहुत खूबसूरत, क्योंकि जैकेट्स पे जब आप ये वर्क करते जैकेट हैं आप तो बड़ा स्ट्रेट पैंट के साथ भी ले सकते हैं। स्मार्ट लुक भी आती है जैकेट्स बिल्कुल। पे जब काम हुआ हुआ होता है, और बड़ा स्टाइलिश भी लग रहा होता है। Exactly. इसको तो पैंट के साथ भी आप पहन सकते हैं, हाँ। प्लाजो के साथ पहन लें, या फिर सही है जी, बहुत खूबसूरत कलेक्शन। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग जैसे क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें कुछ इस तरीके का बना दें, ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी ना हो या फिर बैक पे एम्ब्रॉयडरी बट कस्टमाइज, तो वो आप उसके क्या चार्जेस पे लेती हैं और क्या चार्जेस बड़े चार्जेस होते हैं? अफोर्डेबल होते हैं मेरे सबा, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। स्टार्टिंग प्राइस जो हमारी है वो 12,000 से स्टार्ट है। सही है। सेमी फॉर्मल, कैजुअल, और ठीक है। उसके अलावा फिर यह है कि फिर वो रेंज के डिज़ाइन के हिसाब से है। अब ठीक है। कितना काम अच्छा, है। जैसे अगर ये वाला जोड़ा है बिल्कुल ब्राइडल, तो इसके क्या चार्जेस हैं? ये नियर अबाउट होगा 65,000 का। ठीक है। सही है, मतलब इसमें ये पूरा जोड़ा और पूरा इसमें पूरा पैकेज है, स्टिचिंग भी है, Stitching भी फैब्रिक भी है और है, सब कुछ। हाँ, जरदोजी भी है, एवरीथिंग है, आपको पैक होके जाएगा बस ये। ठीक है जी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच लुबना। you. और नाज़रीन, ज़बरदस्त कलेक्शन, उम्मीद आहे त अव्हां खे ॾाढी ख़ूबसूरत लगी हूंदी, ॾाढी ज़बरदस्त लगी हूंदी। ऐं जीअं शादियुनि जो सीज़न आहे त ज़रूरु असां लुबना खां ऑर्डर कंदासीं, इन्हनि खां कस्टमाइज़ बि ठाराए सघूं था जीअं असांजी मर्ज़ी हुजे। त उन में वरी हे डिज़ाइनर्स पंहिंजी एडिशन करे असांखे उहो जोड़ो अञा खूबसूरत ठाहे ॾेई सघनि था। थैंक यू सो मच लुबना, Thank you, बड़ा मज़ा सबा। आया आपसे बात करके, आपकी कलेक्शन देख के। नाज़रीन, नंढे ब्रेक ते था वञूं, कारे न वञिजो, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते वरी पोइ वापसि अचूं था।
नाज़रीन मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल ते अवां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं जीअं असां ॻाल्हि कई न त फैशन ट्रेंड्स कहिड़ा हुजनि ऐं छा पाइणु घुरिजे छा न पाइणु घुरिजे छा अवां ते सूट कंदो छा न उन सां गॾु गॾु इहा ॾाढी ज़रूरी ॻाल्हि आहे त तव्हां केतिरा फिट आहियो ऐं जॾहिं तव्हांजी जेका बॉडी टाइप आहे बॉडी शेप आहे उन ते ई कपिड़ा सूट कंदा आहिनि अगरि उहो तव्हां फिट आहियो त कपिड़ा सूट कंदा तव्हां सुठा लॻंदव ऐं तव्हांजी कॉन्फिडेंस फील कंदव सो इन कॉन्फिडेंट खे असां कीअं पंहिंजो बहाल कयूं ऐं कीअं पाण खे फिट रखूं इहा असांखे नौशीन आलम ॿुधाईंदी जेका फिटनेस कोच आहे। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कैसी हैं आप? अस्सलाम सबा, कैसी हैं आप? मजे में हैं? Yes. फिट हैं? फिटनेस कोच हैं तो फिर फिट ही होंगी। अच्छा, कैसे फिट रखा जाए खुद को, क्या किया जाए, क्योंकि गर्मी है ना, जिम जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, एक्सरसाइज करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, वॉक करने का दिल नहीं चाहता, क्या करें? नहीं, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अल्लाह ताला ने हमें 4 सीजन्स दिए हैं, तो इसी तरह एक्सरसाइज भी हम ये कहते हैं कि गर्मी है निकलना मुश्किल होता है, लेकिन आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए बहुत इजी वे हैं, आप उनको सिर्फ फॉलो करें। अपने घर के किसी भी हिस्से में जहाँ आपको फील हो कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ मैं रिलैक्स होकर वर्कआउट कर सकती हूँ, तो आप वहाँ कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपका माइंड कमिटेड होना चाहिए, आप अपने आप से कमिटेड होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन कहाँ से लाएं, ये समझ नहीं आता। मोटिवेशन जब मौसम अच्छा होता है ना, तो नौशीन सारे काम हो रहे होते हैं, सारे काम हो रहे जिम होते भी हैं। जाने का दिल चाह रहा होता है। इसके लिए मैं तो एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने मोबाइल में देखिए कुछ अच्छी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस, आप उनको देख के आप सोचें कि यार जब ये समर में अपने आप को इतना फिट कर सकते हैं, हमारे सेलिब्रिटीज हैं, आप उनको देख सकते हैं, तो हम क्यों उनको फॉलो नहीं कर सकते? वो भी तो कर सकते हैं, तो हम भी उनको फॉलो करके और इस तरह फिर कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे लोग जिनको अभी ये मोटिवेशन फिलहाल नहीं आ रही है और उसमें शायद थोड़ा टाइम लगे, हाँ, ये एक बड़ा मैं कुछ ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो है हमारी जिंदगी में, मैं इनको जानती हूँ और मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मोटिवेशन जब तक आए तब तक घर बैठे हम लोग क्या कर सकते हैं। वो खवातीन जो जिम भी नहीं जा सकती, उनके लिए बताएं कैसे उनके फिट लिए रहें। यही है कि वो जरूर इस चीज को फॉलो में रखें कि हमें करना जरूरी है, क्योंकि आप चाहे 20,000 का ड्रेस पहन लें और अगर वो आपके ऊपर अच्छा ना लगे, अच्छा नहीं लग रहा, अगर तो अगर ये चीज आप सोचें कि अगर मैं ओवरवेट है या ओवरवेट है बहुत और ज्यादा पतले हैं, हाँ, तब भी अच्छा नहीं लगता, तब भी नहीं अच्छा लगता। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपने आप से थोड़ा सा आपको कमिटेड होना पड़ेगा, अपने लिए सोचना जरूर चाहिए। मैं यही बात कहती हूँ कि अपने लिए टाइम जरूर निकालें, कुछ भी करें। और एक बड़ा खराब मिथ ये है हमारे यहाँ के लोग कि वेट ट्रेनिंग्स नहीं करती हैं फीमेल्स, कि वो कहती हैं कि अगर हमने वेट ट्रेनिंग किया तो हमारे डोले शोले निकल आएंगे, मैस्कुलिन लगेंगे। इतना गलत परसेप्शन है, सीरियसली मैं आपको बताऊं, लोगों को इस चीज से ये बहुत गलत बात है। निकलना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 30 आपके लिए बहुत जरूरी है। आप ऑस्टियोपोरोसिस, आपके साथ पीसीओएस का इश्यूज हो सकता है, आपके साथ मेडिकल इतनी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब लाइक ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीजें इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं आपको। तो इसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग, हमारे ये होता है कि हम 8-8 घंटे वॉक कर, वो मतलब 1-1 घंटा वॉक करते हैं, वो एट द टाइम आपकी कैलोरीज बर्न करती है, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जब आप किसी मसल को टारगेट करते हैं, जैसे एक प्रॉपर प्लान होता है, तो उसमें ये होता है कि आप जो एक्सरसाइज करते हैं, जिस मसल को आपने हिट किया होता है, वो आफ्टर 24 आवर तक आपका बर्न रहता है। और लोगों का ये कॉन्सेप्ट ये, जब आप ट्रेनिंग करते हैं मसल हिट होता है तो आपका फैट बर्न होता है एंड वो लीन पर जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। और ये चीजें जब सोचेंगे कि हमें अच्छा लगना अपने लिए जरूरी है, और मैं स्पेशली फीमेल्स को ये जरूर कंसिडर करना चाहूंगी कि वो जरूर अपना लाइफ स्टाइल बनाएं, क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, उसमें हमारा मेंटेन होना बहुत जरूरी है माओ का। अच्छा, वो जरूरी है माएँ हों, लेकिन फादर्स दोनों को एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए, लाइफस्टाइल होना चाहिए। लाइफस्टाइल में आपकी जो है आपकी फिटनेस बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारे जो घर पे बैठी खवातीन हैं वो ये सोच रही होती हैं कि अगर हम लोग ज्यादा वेट लिफ्टिंग करेंगे या फिर हम लोग अगर डेली जिम चले जाएंगे तो हमारे बाकी काम कौन करेगा, और वेट लिफ्टिंग से हमारे फिर वो जो पेन होता है तो फिर हमारे घर के काम कौन करेगा, हमारी ये सारी चीजें रह जाएंगी। तो क्या ऐसा है वो वेट की वजह से वो पेन जो है बेरेबल होता है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ ऐसी मिथ हमारे यहाँ बना दी गई है, देसी लोग होता है ना। मैं आपको बताऊं, पहले की खवातीन, उनके घरों में कुछ इस तरह की चीजें होती थी जो उनको उनके मसल्स हिट होते थे। आप चक्की पीस लें, मसाले पीसते थे, सिलबट्टे होते थे, ठीक है ना, वो टेम्परेरी तो होता था, लेकिन अब इतना जरूरी हो गया है कि हम जब स्टार्ट करते हैं वेट ट्रेनिंग
वो 15 डेज आपके जरूर पेन रहता है, लेकिन वो आगे जाके आपकी लाइफ के लिए इतना जबरदस्त हो जाता है, आप अपने अंदर एक डिफरेंट चेंज फील करते हैं और आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं, क्योंकि ग्रेजुअली जब आप वेट कम कर रहे होते हैं तो आप खुद फील करते हैं कि मैं बिल्कुल चेंज हो गई, एक पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आना शुरू हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आपकी जितनी भी नेगेटिव वाइब्स हैं वो वैनिश्ड हो जाती हैं। वैनिश हो जाती है Yes. और आपके जो बॉडी पेन्स हैं हाँ। वो खत्म हो जाते हैं नौशीन। वो खत्म है। आपको मैं बताऊं, मैं भी एक मतलब हाउस मेकर हूँ और हाँ। मैंने अपनी लाइफ में जब स्टार्ट किया था, मैंने इंस्पिरेशन लिया था मेरी फैमिली में जितनी फीमेल्स थी, ये जाइंट लोग। एंड मैंने सोचा था कि मैं अपने आप को कभी चबी नहीं होने दूंगी, कभी हैवी नहीं होने दूंगी। एंड मैंने इस चीज को ओन किया, कितने लोग इंस्पिरेशंस बने, कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया। जबरदस्त। एंड वो चीज जब आती है तो लोग कहते हैं नहीं यार हमें भी करना चाहिए। और सीरियसली आपको बताऊं, आजकल इतना ट्रेंड हो गया है, घर में रहने वाली खवातीन ऐसा ट्रांसफॉर्म करनी है। मेरी ऐसी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको क्या बताऊं। जबरदस्त। अच्छा, वो घर में बैठ के कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, वो जरा टिप्स हमारे नाजरीन को भी दे। वो कैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे पास डंबल्स तो होते नहीं है घर पर। हाँ। ठीक है, आपके पास घर में छोटी बॉटल्स होती हैं, आप उसमें सैंड भर लें। ठीक है, सही है। और इतनी बेसिक एक्सरसाइजें आप देखती हैं फीमेल्स के हाथ कुछ नहीं कर रही हैं, इनहेरिट है तो मसल्स हैवी हो जाते हैं। हाँ। तो कुछ बेसिक एक्सरसाइजें अगर वो उनको करेंगी तो वो टोन भी रह सकती हैं और सही है। आपका हेड टू टो स्टार्ट होता है वर्कआउट। ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो ग्रेजुअली आपका वेट कम होगा। कुछ चीजें हैं जो मैं चाहूंगी कि मैं आपको जरूर गाइड करूं इससे रिलेटेड, कि किस तरह आप अपना आर्म फैट कम कर सकते हैं। इसमें आपका नेक, आपके आर्म्स, ये सब आ जाता है, अपर बॉडी आपका कंप्लीट आ जाता है। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, तो अगर आप कहें तो मैं बता दूं। हाँ, वो हम एक्सरसाइजेस भी आपसे पूछेंगे कैसे करते हैं और वो अपर बॉडी एक्सरसाइजेस वो सारी आप बताएंगे। लेकिन हमें ये भी बताएं कि अगर कोई खवातीन जैसे घर बैठे विदाउट उन बॉटल्स के भी कोई ऐसी एक्सरसाइज, जैसे किसी का बेली फैट है, स्पेशली ज्यादातर यही होता है मर्द में भी और खवातीन में भी, बेली फैट को कैसे कम किया जाए? क्या डाइट से भी कम हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है। और ये फेस चबी हो जाता है, वो भी डाइट से कम हो सकता है? बिल्कुल कम हो सकता है। मैं आपको सिर्फ कुछ चीजें इसलिए बताना चाहूंगी कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में चीनी का इस्तेमाल और रोटी जो हम नॉर्मल खाते हैं और रोटी, चावल एंड शुगर, इन तीन चीजों को जितना ग्रेजुअली कम करना शुरू कर देंगे, इवन हम अपने बच्चों को भी मैं ये कहती हूँ कि शुगर से अपने आप को कट करें। ये आप कहते हैं ना हमारा फेस चबी हो रहा है, ये शुगर जितना बच्चा लेता है, बड़ा या बच्चा है छोटा, कोई भी ले, खवातीन हो मर्द हो, ये आपके तमाम ऑर्गन्स को खराब करती है। शुगर का जितना कम इस्तेमाल करेंगे आप हेल्दी रहेंगे। और ये तमाम कॉजेज है बीमारियों की। एंड मोटापा भी आपको पता है मीठा खाने से स्टार्ट होता है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल में ये करेंगे, चीनी को कम करें, रोटी आप जरूर खाएं क्योंकि कार्ब्स आपकी बॉडी के लिए इतना जरूरी है। अगर ना खाएंगे तो आप चकरा के गिर जाएंगे। आपको पता है ना, अल्लाह ताला ने रोटी के अंदर एक ऐसी एनर्जी दी है। अगर आप रोटी का इंटेक कम करें, अगर हम एक खाते उसको हाफ करें, ग्रेजुअली कम करें, आप एकदम से नहीं कि आप क्रश डाइट पे जाओ, नहीं, आप कुछ ना करें, उससे तो फिर exercise बेहाल ना हो जाते करें, हैं ठीक अगर है आप ना? बिल्कुल डाइट खत्म कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होना ऐसे चाहिए। नहीं करना। आप पोर्शन कम करते जाना है पोर्शंस कम आपने। कर दें। जितना पोर्शन कम आप कम करेंगे तो आपका ग्रेजुअली वेट कम होगा। आप अपनी बॉडी के अंदर लाइटनर खुद ही फील करना शुरू कर देंगे कि आई एम गेटिंग लाइट। अच्छा, सबसे पहले मैं भी काफी लोगों को एडवाइसेस दे रही होती हूँ ना कि आप ये करें, ये करें, तो मैं कहती हूँ अगर सबसे पहले आपने शुगर खत्म कर दी ना, बिल्कुल चाय में शुगर ले रहे होते हैं दिन में 2-3 दफा, 2-3 दफा ले रहे होते और हैं। बहुत चीजें ऐसी होती हैं शुगर Soft वाली, drinks हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बिल्कुल। सॉफ्ट ड्रिंक्स खत्म कर दें। हाँ। आप खुद ही अपने फेस पे जो है फर्क देखेंगे सिर्फ शुगर कट ये देखिए, करने से। आप तो इस चीज से कंसर्न है, लेकिन ये आपने खुद यूटिलाइज किया है हाँ। अपने ऊपर। तो मीठा ऐसा है कि आपको बल्कि कर रहा होता है डे बाय डे, एंड कार्ब्स उस पे मल्टीप्लाई, क्योंकि कार्ब्स के अंदर ऑलरेडी आपको पता है कि मीठा है कार्ब्स, तो वो आपकी बॉडी में सनलाइट कर रहा होता है, आपका फैट ग्रेजुअली वो खा ठीक रहा है जी। नौशीन, डाइट का तो आपने बताया कि क्या क्या हमने नहीं खाना और क्या Yes, हम किस तरीके से हम डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्सरसाइजेस आप बताएंगी अभी हमारे कैमरा पे, और एक्सरसाइज जो आप अपर बॉडी की बता रही Upper हैं body, वो हाँ। आप प्लीज हमें सामने जाके और बिल्कुल, करके मैं जरूर आपको दिखाएंगी। बताना और चाहूंगी। बहुत जबरदस्त। मेरे पास तो ये डंबल्स हैं, आप देख सकते हैं। हाँ। तो मैं सिंपल आपको बताती ठीक हूँ, है। ठीक है, कि इनको कैसे हमने करना है। आपने डंबल्स, अच्छा, कैमरा फेसिंग अगर आप करें तो फिर हाँ, नाज़रीन और मैं देख उसमें आपको सकें। बताती जी। हूँ।
आपको मैं पहले बताऊंगी कि बेसिक्स मसल्स जो हमारे होते हैं वो आपके बाइसेप और ट्राइसेप होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने चाहे बॉटल्स हों, डंबल्स हों, आपने इस तरह लेके अपने बॉडी को लॉक करके ये आपने जस्ट कितने सेट करने हैं, इसके 10 के 4 सेट आपने करने हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका फ्रंट रेस। ये आपने इस तरह करके अपनी बॉडी को जितना आप लॉक रखेंगे, जितना टोन रखेंगे, तो मसल्स आपका ऑटोमेटिकली आपके माइंड्स के साथ एंगेज होना बहुत जरूरी है। जब आप इस तरह करेंगे, इसके भी आपने ये फ्रंट रेजेस होती हैं जो आपके इस मसल्स को यहाँ से लेकर पूरा हिट करती है ट्राइसेप से आपके फोरआर्म तक। सही है। आपने इसके 10 सेट करे, 1 2 and 3 and 4 5 6 7 and 8 and 10 हो गए। 10 हो गए और 10 के जो हाँ। है 3 सेट्स करने हैं। 3 अगर आप यू आर गोइंग के आपने फैट लॉस करना है, आपने वाकई में अपना फैट लॉस करना है, तो आप इसके 4 सेट करें 4 सेट एंड ग्रेजुअली इनको इंक्रीज करें। रेप्स आप 20 करें एंड आप अपने जो सेट्स हैं वो 4 करें। ठीक है। एंड फिर आ जाता है साइड लैटरल रेजेस। इसके भी आपने 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, नॉर्मली ये होता है आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी गर्दन यूं जा रही है, आप ऐसे कर रहे हैं। आपका माइंड कनेक्शन जरूर होना चाहिए मसल के साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबको मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि नॉर्मली एक्सरसाइज कि यार हम तो 6 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हैं, देयर इज नो रिजल्ट। सो आपका माइंड कनेक्शन मसल के साथ बहुत जरूरी है, वो जरूर करें। और इसके बाद आपने ट्राइसेप एक्सरसाइज है वो लाइक इस तरह करके आपने 1 2 ये आपके ये बैक मसल, क्योंकि अगर आप फ्रंट को टोन कर लेते हो तो आपका बैक मसल रह जाता है। सही है। इसके 1 2 and 3 4 and 5 इसके इसी तरह आपने 10 सेट करने हैं। ठीक है। 10 रेप्स करने हैं, 4 सेट्स करें, ग्रेजुअली इंक्रीज करके उसको 20 करें। तो ये जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो आपको बहुत अच्छा टोन करेंगे आपके अपर बॉडी को। एंड साइड में साइड करते हुए आपने इस तरह क्रॉस करना है, 1 2 and 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10। जब आप ये साइड क्रॉस में कर रहे होते हैं, इवन आपके एब्स के मसल्स, जो आपके एब्स मसल्स होते हैं जिसको हम टमी फैटी, ये स्ट्रेच हो रहे होते हैं। एंड जब वेट के साथ कर रहे होते हैं तो आप ये फील कर सकते हैं कि ये आपको स्ट्रेच दे रहे हैं, तो ये आपका एब तक आपका टोन हो रहा होता है। सही है। और जब आप स्ट्रेट होके जितना स्टैंडिंग पोजीशन में मतलब कर रहे होते हैं ये तमाम सेट्स, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो और ज्यादातर जो हमारे यहाँ खवातीन में ना अपर बॉडी पे ज्यादा फैट होता है, तो ये जो आपने एक्सरसाइजेस बताई हैं ये बहुत बेनिफिट है इनका। इवन मैं आपको बताऊं, एक अपर के साथ बैक मसल्स काफी फीमेल्स बैक मसल्स को कर रही होते हैं। इसका एक अलग वो हम एक सेशन कर लेंगे कि बैक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। बैक ये तो अभी मैंने फ्रेंड बताई, लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस वो सारी हम करेंगे। एक्सरसाइजेस हैं, तो ये सारी हम आपसे जरूर इंशाल्लाह मैं सेगमेंट्स में अपकमिंग पूछेंगे सेशंस में इंशाल्लाह। आपको थैंक यू guide सो मच नौशीन। Thank you so much, dear. फिट रहने की बात होती है तो बड़ा फिर वो एंथुसियास्ट बंदा हो जाता है, मोटिवेशन भी आती है कि भाई फिट रहना है। तो नाज़रीन अगले ब्रेक ते वेंदासीं, कारे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल ते। पीटीवी नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं हिन ख़ूबसूरत सुबुह जी जीअं शुरूआत थी हुई, ॾाढी ख़ूबसूरत थी हुई। ऐं उन सां गॾु गॾु चवंदी आहियां न मां, जॾहिं ख़ूबसूरत शुरूआत थींदी आहे त ॾींहुं ॾाढो ख़ूबसूरत गुज़रंदो आहे। सो जीअं असां ॻाल्हि कई कपिड़नि जी, वरी फिटनेस जी, त उन सां गॾु गॾु जीअं शादियुनि जो सीज़न हली रहियो आहे त असां वटि फैमिलीज़ में डांस थींदो आहे ऐं डांस सिखंदा आहियूं। पोइ उन लाइ ॾाढो परेशान थींदा आहियूं, हाणे कोरियोग्राफ केरु करे, हाणे डांस केरु सेखारे असांखे। सो अॼु असां तव्हांजी इहा मुश्किल बिल्कुलु ख़तमु करे छॾी आहे। असां वटि जेको आहे गेस्ट पैनल में ज़बरदस्त 2 गेस्ट आहिनि, जवेरिया खुर्रम ऐं हमज़ा शाह, जेके डांस
ग्रुप आए उन्हनि जो हसलर्स जे नाले सां उहे कोरियोग्राफर्स बि आहिनि ऐं जी पाकिस्तान में डिफरेंट शहरनि में डिफरेंट जगहनि ते परफॉर्मेंस भी कंदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों जवीरी और हमजा? अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में हैं? बिल्कुल। अच्छा जी, डांस सिखाते हैं आप लोग और डांस करते भी हैं, और आजकल शादियों का सीज़न है तो काफ़ी लोगों को ये घर में बड़ी परेशानी होती है कि डांस कैसे किया जाए और डांस सिखाने वाला कोई नहीं है। तो डांस सिखाना कितना आसान है या करना आसान है? करना ज़्यादा आसान है, करना ज़्यादा आसान है, सिखाना थोड़ा मुश्किल थोड़ा है। मुश्किल है लेकिन सीख जाते हैं। हाँ, अच्छा, उसके बड़े स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 इस तरीके से सिखा रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैं पहले आपसे पूछूंगी। मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि एक तो मेरी मामा बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, वैसे ही घरों में जिस तरह होता है गेट टुगेदर में छोटा छोटा डांस कर लिया सबने, तो उनसे ये चीज़ आई है, बाय बर्थ ही अंदर था एक ये डांस का। ठीक है। उसके बाद मैंने बस टीवी पे माधुरी 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 उसी में माधुरी देखा है को बस। देख के उसके बाद फिर मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की थी, उसमें हुमा नाज नाम की एक टीचर थी जिन्होंने इंडिया से बिरजू महाराज से वो क्लासिकल सीख कर आई थी, तो मैंने उनसे कथक सीखा है। उसके बाद मैंने दुबई में ग्लोबल विलेज में मेरी टीम गई थी, वहाँ पे भी हमने कल्चरल परफॉर्मेंसेस वगैरह किए हैं। ठीक है। तो और अब हल्के हल्के फिर इसी तरह पाकिस्तान का नाम आगे लेके बढ़ रहे हैं हम डांस के साथ। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, परफॉर्म करते वक्त आप क्या फीलिंग होती है? आप कभी नर्वसनेस हुई है या कभी कोई ऐसी मिस्टेक हुई हो आप लोगों ने कवर की हो एज अ ग्रुप? नर्वस तो हर बार होता है, भले हम कोई भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो भले 1 मिनट की हो या कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो या छोटा सा हो, नर्वस तो होते ही हैं क्योंकि ये काम का हिस्सा है। और हाँ, मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन वो जब एक ग्रुप होता है साथ में, सब इकट्ठे होते हैं, सब अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो वो पता नहीं चलता, वो हम मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, कौन सी फॉर्म्स पे आप डांस करती हैं? मतलब वो कौन सी फॉर्म है? क्लासिकल है, आई थिंक कथक है, क्लासिकल, और कुछ और भी हैं? हिप हॉप हो गया और सालसा हो गया और कंटेम्प्रेरी हो गया। कंटेम्प्रेरी के तो बैठे हैं। अच्छा, मैं हमजा से ही पूछना चाहूँगी, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई डांस में? मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई तो बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा। अच्छा, वो पहले तो- मुश्किलात क्या थी वो बताइएगा। मुश्किलात ये थी कि मैं एक मतलब बचपन से ही डांस का तो शौक था, घर वाले बहुत मना करते थे। अम्मी ने तो मुझे काफ़ी बार मारा भी है। अच्छा। और जब मैं एकेडमी में गया खुर्रम सर के पास, मेरे जो टीचर है, फर्स्ट टीचर और लास्ट, खुर्रम ताल, उनका बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। जी। तो जब मैं उनके पास गया एकेडमी में, तो मैं डांस जब सीख रहा था तो उस वक्त मेरे पास मतलब इतने भी पैसे नहीं होते थे कि मैं वहाँ पर जाऊँ और क्लास ले सकूँ, सीख सही सकूँ है, कुछ। ठीक है। तो एक दफ़ा मैं अम्मी के पास आया घर पे, मैं यहाँ से अपना नॉर्थ कराची से लांडी जाता था। अच्छा। उस वक्त इतनी कन्वेंस नहीं थी मेरे पास हाँ। जो कि मैं सरवाइव कर सकूँ। तो मैं जब घर आया तो मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी मैं जा रहा हूँ, क्लास है मेरी ऐसे सर ने बुलाया मुझे और हमारा रात का इवेंट है और परफॉर्मेंस करनी है वहाँ पर। तो अम्मी ने पहले तो मारा मुझे, ऊपर से सारे कपड़े चला दिए मेरे। अम्मी ने बोला नहीं है बस, अब अगर जाना है तो घर में वापस नहीं आना, वहीं रहना। अच्छा। फिर मैंने तकरीबन 3 महीने फिर एकेडमी में गुजारे, लांडी एकेडमी में ही रहे फिर? जी, वहीं पर ही रहा सर के साथ और मैंने डांस सीखा। फिर उसके बाद वहाब सर को ज्वाइन किया, बहुत बड़ी पहचान है वहाब सर, आपने शायद नाम सुना होगा। जी। तो उनके साथ फिर ज्वाइन किया, उनकी एकेडमी में डांस क्लासेस ली भी, दी भी, और बस यहाँ से जर्नी जो स्टार्ट हुई है तो अभी तक माशाल्लाह, कभी बाहर कभी पाकिस्तान में, और अभी रिसेंटली कतर से भी होकर आया हूँ। सही तो है। वहाँ पर भी हम लोगों ने परफॉर्मेंस की है, जैसे कि आपने बताया कि वेडिंग्स का सीज़न चल रहा है। हाँ। तो वेडिंग्स के लिए हम लोग गए थे, एज ए कोरियोग्राफर गया था मैं। हाँ। तो और सोनो डेंजर्स के साथ गए थे हम लोग अच्छा। वहाँ पर भी। तो बस ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई है और आपके सामने आज। अच्छा, माशाल्लाह आप लोग इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर अपना नाम भी कमाया है, नाम रोशन किया है पाकिस्तान का। लेकिन आप लोग क्या समझते हैं कि इस फील्ड को अभी भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, अच्छा समझा जाता है? नहीं, क्यों? उसकी क्या अभी वजूहत हैं? क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप लोग? अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, वरना पहले तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब बहुत सारी चीज़ें आम हो गई हैं, सोशल मीडिया आम हो गया है। सब में बड़ी बात टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीज़ों पे मतलब इस तरह से डांस हो रहा है और मतलब लोगों का दिमाग खुल रहा है अब। जो पहले लोग नहीं मना करते थे, फैमिलीज वगैरह पे इशू होते थे, अब वो चीज़ें जब देखते हैं ना कि हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है, फेमस हो रहा है, उनके फ़ैन मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं लकी वन गया था फैमिली के साथ ही, तो काफ़ी फैंस आके मिले तो अम्मी खुश हो गई। हाँ,
तो मुझे उस बात सोच के ना, उस बात से जब अम्मी ने मेरे कपड़े चलाए थे तो मेरे को वो बात याद आ गई, तो मेरे मतलब वहीं पर ही मैं रोने लग गया। अब तो आपके पेरेंट्स को आप पे फख्र है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो है। अच्छा, अभी जैसे वेडिंग सीजन्स भी हैं हमारे यहाँ, तो आपका ग्रुप है हसलर्स, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे एक्टिव होते होंगे, तो जो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें वो किस नाम पे आके कनेक्ट हों, कहाँ कनेक्ट हों आपसे, और आप क्या चार्ज करते हैं कोरियोग्राफी के? चार्ज तो जब भी हम बताएंगे, जब हमारे से डीएम में बात होगी उनके, तो बाकी डिटेल्स भी हम उनको दे देंगे। और कोरियोग्राफी हो, परफॉर्मेंस हो, जो भी हो। आपका अकाउंट आपके नाम से ही है? जी हाँ, मेरे नाम से हमजा शाह .02। ठीक है, तो जवेरिया के नाम, जवेरिया खुर्रम, इनका भी अपना नाम। ठीक है, तो लोग भी आपसे कनेक्ट होंगे, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग, और जो आप लोग सीख रहे हैं वो आप दूसरों को भी सिखाएं। और जैसे बड़ा मसला हो जाता है कभी कभी शादियों में, फैमिलीज में ना, कि भाई कोरियोग्राफर कहाँ से लाएं, और अच्छे कोरियोग्राफर्स इतने हमारे यहाँ पाकिस्तान में हैं भी नहीं। तो अगर आप लोग इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, और हम आपकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे, और अपने शो में ये सब पंहिंजे शो में हिननि खां परफॉर्मेंस भी ज़रूर कराईंदासीं, पर जी उन खां पहिरियों मां हिननि खां इजाज़त वठंदमि, अव्हां खां बि इजाज़त वठंदमि, जो टाइम जो असां जेको प्रोग्राम जो टाइम आहे बिल्कुलु ख़त्म थी वियो आहे। सो मां हिननि खे थैंक यू चवंदमि। थैंक यू सो मच हमजा, थैंक यू सो मच जवेरिया। आपकी परफॉर्मेंस हम देखते जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं नाज़रीन खां जी टाटा बाय बाय कंदमि, ऐं सुभाणे वरी नए प्रोग्राम में नए महिमाननि सां, नए टॉपिक सां मिलंदासीं। तेसिताईं सवाली खे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पर असांजी परफॉर्मेंस ॾिसण न विसारजो, हसलर्स ग्रुप, जवेरिया ऐं हमजा शाह। नंढड़े ब्रेक ते था वञूं। Rockstar, Musagar, Rouge, faz mon rockstar Abid Bouro, Hane Hamudu Sindh Sono Latif Sindh mein Mujho Lal Latifa Sindh mein Mujho Sona Sharifa Sindh mein Mujho Shah Bidaim Sindh mein Ajak Topi Shana Ya Sindh ji ya pehchana Mujho music banaye hu basha Mato yaad banaye hu basha Nacha nacha diladar Gaate disama panch mayar ऐसी वैसी न तू बात कर मुझे से ना कोई मुलाकात कर तू अठगा तू अठगा तू अठा टा टा हदिया शाह लतीफ चाहे लालो लाल लतीफ चाहे